पश्चिमी चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। बीजेपी, कांग्रेस और जनसुराज पार्टी में सीधी टक्कर है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक उमाकांत सिंह पर लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। कांग्रेस से पिछली बार के हारे उम्मीदवार अभिषेक रंजन इस बार भी मैदान में है। प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात करें तो दिलचस्प हो गई है उनके पार्टी के प्रत्याशी की यहां एंट्री से लड़ाई। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बीजेपी और कांग्रेस को यहां चुनौती देंगे। पहले भी एक बार चनपटिया से चुनाव लड़ चुके हैं चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप। 2020 के चुनाव में निर्दलीय लड़कर 9000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। पिछले चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने बाजी मारी थी। कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 13000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। चनपटिया विधानसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीट है, गढ़ है। साल 2000 के बाद इस सीट पर कभी बीजेपी नहीं हारी। एक के बाद एक लगातार 6 चुनाव जीते। चनपटिया में लगातार जीत के बावजूद बीजेपी ने बैक टू बैक 3 चुनाव में उम्मीदवार बदले। 2005 के बाद सीधे 2025 में जीते हुए कैंडिडेट को रिपीट किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के अलग अलग लड़ने में फंस गया था मामला। आखिरी राउंड में सिर्फ 464 वोटों के अंतर से खिला था कमल। बीजेपी से पहले कांग्रेस और सीपीआई का गढ़ था चनपटिया विधानसभा क्षेत्र। 4 बार कांग्रेस और 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खाते में ये सीट गई। चनपटिया में शुरुआती 3 चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी। 1980, 1985, 1995 में सीपीआई के बीरबल शर्मा विधायक रहे। जनता पार्टी, जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक बार यहां चुनाव जीती। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित चनपटिया विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और यादव वोटरों का दबदबा है। मुस्लिम वोटरों की आबादी भी यहां निर्णायक है। 2008 के पहले बेतिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा थी चनपटिया विधानसभा सीट। परिसीमन के बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बनी। 2020 के विधानसभा चुनावों के मुताबिक चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,75,000 मतदाता। ग्रामीण बाहुल्य सीट पर सिर्फ 6.18% शहरी मतदाता। चनपटिया में गन्ना किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा। 1994 में चीनी मिल बंद होने से क्षेत्र के गन्ना किसान परेशान। पिछले 31 साल से बिहार के सबसे पुराने चीनी मिल के खुलने का कर रहे इंतजार।